समर्थक तो थे, लेकिन कबीर साहब ने 4 राम को माना और 4 राम को माना। 4 राम को, एक ही थे तो 4 हाँ, लेकिन 4 राम को उन्होंने दर्शाया। कैसे दर्शाया? कहा कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सब न्यारा। वाह वाह वाह। कबीर साहब ने 4 राम को दर्शाया। कबीर साहब ने आत्म तत्व रूपी हृदय में बसते हुए राम को उन्होंने पुकारा। कहा कहाँ से आ गए? तो कबीर जो उनके अनुयायी थे, भक्त थे, स्वामी रामानंद के शिष्य थे। तो कबीर माने क माने काया, र माने रमने वाला, बी माने बीज मंत्र, यानी हृदय में बसने वाले राम का ही नाम कबीर है। तो इसलिए हमने श्री राम कबीर हनुमान मंदिर, हनुमान जी एक सेवक थे, इसलिए हमने इसका नाम श्री राम, हनुमान और कबीर तीनों का नाम रख करके श्री राम। समाज सुधारक वो थे, तो उन्होंने समाज को कहाँ सुधारा? तो समाज को सुधारने का काम किया कबीर साहब ने। कैसे किया और कब किया, जरा ये बताइए। जैसे देखिए, कबीर साहब ने समाज सुधारने का काम ये किए, पहला तो जात पात को मिटाए, धर्म को आगे बढ़ाए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भी मिटाए, वर्ण व्यवस्था को भी मिटाए। उन्होंने कहा सबसे सर्वोपरि मानव धर्म है। कबीर दास जी ने अपनी किताब लिख रखी है, उसमें कबीर बीज भी तमाम लिख रखे हैं। हाँ, लेकिन कहीं राम का नाम उसमें नहीं आया है। नहीं, कबीर साहब ने बार बार राम नाम का संबोधन किया है, यह गलत बात है। कबीर साहब ने बहुत जगह भगत दुलरुआ राम के मन भावे जहाँ जहाँ पीछे पीछे हर पीढ़े, कहीं भूखा ना कबीर केवल कबीर करनी आपनी, कभी न निष्फल जाए, आ बोयो पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से खाए। कबीर साहब ने ना राम का ना कृष्ण का किसी का विरोध नहीं किए। कबीर साहब एक बहुत बड़े संत थे और समाज सुधारक थे। श्री राम कबीर हनुमान मंदिर इसका नाम रखा गया है। ये महाराज जी श्री राम कबीर हनुमान मंदिर बहुत लंबा ले लिया है। कहीं देखा जाता है तो हनुमान मंदिर होता है, श्री राम मंदिर होता है, लेकिन आपने श्री राम कबीर हनुमान मंदिर इसका नाम रखा है। जैसे हमने किसी का अपमान नहीं किया सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ ये महंत जी है। ये श्री राम कबीर हनुमान मंदिर एक है और यहाँ के जो महंत हम इनसे इनका नाम जानेंगे। और 11 तारीख को जो प्रोग्राम है, ये कैसा प्रोग्राम है? हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है महेंद्र दास जी महाराज। जी महेंद्र दास जी, ये बताइए ये जगह कौन सी है? ये जगह जो है बेलवा में आता है, ग्राम सभा बेलवा तेनुआ राजा, और इसका पोस्ट जो है रामपुर तामा खास में पड़ता है। जिला संत कबीर नगर है, थाना मोहली है। यहाँ के जनपद के अंदर ये कुटिया आती है। तो श्री राम कबीर हनुमान मंदिर इसका नाम रखा गया है। ये महाराज जी श्री राम कबीर हनुमान मंदिर बहुत लंबा ले लिया है। कहीं देखा जाता है तो हनुमान मंदिर होता है, श्री राम मंदिर होता है, लेकिन आपने श्री राम कबीर हनुमान मंदिर इसका नाम रखा है। जैसे हमने किसी का अपमान नहीं किया सर, सबको जोड़ दिए। कहे सिया राम मैं सब जग जाने, आ करहु प्रणाम जोरी जुग पाने, यानी सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। कहीं राम है, कहीं सीता है, कहीं शिव है, कहीं शंकर हैं। कबीर कहाँ से आ गए? तो कबीर जो उनके अनुयायी थे, भक्त थे, स्वामी रामानंद के शिष्य थे। तो कबीर माने क माने काया, र माने रमने वाला, बी माने बीज मंत्र, यानी हृदय में बसने वाले राम का ही नाम कबीर है। तो इसलिए हमने श्री राम कबीर हनुमान मंदिर, हनुमान जी एक सेवक थे, इसलिए हमने इसका नाम श्री राम, हनुमान और कबीर तीनों का नाम रख करके श्री राम। कबीर दास जी ने अपनी किताब लिख रखी है, उसमें कबीर बीज भी तमाम लिख रखे हैं। हाँ, लेकिन कहीं राम का नाम उसमें नहीं आया है। नहीं, कबीर साहब ने बार बार राम नाम का संबोधन किया है, यह गलत बात है। कबीर साहब ने बहुत जगह भगत दुलरुआ राम के मन भावे जहाँ जहाँ पीछे पीछे हर पीढ़े, कहीं भूखा ना कबीर केवल कबीर करनी आपनी, कभी न निष्फल जाए, आ बोयो पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से खाए। कबीर साहब ने ना राम का ना कृष्ण का किसी का विरोध नहीं किए। कबीर साहब एक बहुत बड़े संत थे और समाज सुधारक थे और उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया। विरोध करने वाले, टीका टिप्पणी करने वाले तमाम लोग होते हैं, लेकिन कबीर साहब ने किसी का विरोध नहीं किया, ना तो सनातन का ही विरोध। आपने कहा समाज सुधारक वो थे, तो उन्होंने समाज को कहाँ सुधारा? तो समाज को सुधारने का काम किया कबीर साहब ने। कैसे किया और कब किया, जरा ये बताइए। जैसे देखिए, कबीर साहब ने समाज सुधारने का काम ये किए, पहला
पहला तो जात पात को मिटाए, जी धर्म को आगे बढ़ाए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भी मिटाए, जी वर्ण व्यवस्था को भी मिटाए। उन्होंने कहा सबसे सर्वोपरि मानव धर्म है। कहे जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति नहीं को न्यारा। कबीर साहब ने बड़ी ऊंची बात कही। तो कबीर साहब ने राम और कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का विरोध नहीं किए सर। वह सनातनवादी थे, श्री रामानंद जी महाराज के शिष्य थे। और राम राम कबीर साहब ने जन्म लेते ही राम का नाम उच्चारण किया था। तो इसलिए कबीर साहब राम के विरोधी कैसे हो सकते हैं? ये राम के विरोधी नहीं थे लेकिन समर्थक भी नहीं थे। नहीं, समर्थक तो थे, लेकिन कबीर साहब ने 4 राम को माना। और 4 राम को माना। 4 राम को, तो एक ही थे तो 4 हाँ, लेकिन 4 राम को उन्होंने दर्शाया। कैसे दर्शाया? कहा कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सब ते न्यारा। वाह वाह वाह। कबीर साहब ने 4 राम को दर्शाया। कबीर साहब ने आत्म तत्व रूपी हृदय में बसते हुए राम को उन्होंने पुकारा। कहा इस राम से सारा काम होने वाला है। इसलिए कबीर साहब ने किसी का विरोध नहीं किया। महाराज जी, ये जो मंदिर है इसकी स्थापना कब हुई है और ये जो पहली बार यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? नहीं नहीं, ये 2 साल के करीब करीब हुआ इस मंदिर का स्थापना किया गया है। और 2 साल में करीब करीब 2-4 बार प्रोग्राम भी हो चुके हैं, भंडारा भी हो चुका है, रामायण भी हो चुका है, कुछ संतों का प्रवचन भजन चलता रहता है। तो यहाँ कबीर जयंती कबीर साहब के नाम पर, प्रभु के नाम पर मनाई जाती है। और 22 जनवरी को इसका मतलब शिलान्यास हुआ था इस मंदिर का। 2022, ये 23 चल रहा है, 24-25 चल रहा है। तो 2023 में इसका शिलान्यास हुआ। तो 23 हो गया, 24 हो गया, हाँ, तीसरा साल लग गया है। तो ये देखिए धर्म का स्थल है, धर्म के लिए हम लोग चलते हैं। धर्म कबीर को भी लेके चले, हनुमान जी को लेके चले, भगवान राम को लेके चले, और अभी आप बता रहे हैं कि कबीर की जयंती मनाई गई है। जी, और उसके बाद अब हनुमान जी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी जी जी, हनुमान जी को भी मैं मानता हूँ, कबीर साहब को भी मानता हूँ, राम को भी मानता हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि सबका मूल है सनातन। जैसे जगत का गुरु ब्राह्मण होता है, वैसे ही सबका मूल मंत्र जो है सनातन होता है। इसलिए सनातन को आज तक न कोई मिटाया, न मिटा सकता है, न मिटाने की हैसियत है। आपको नहीं लगता कि सनातन आज के समय में पिछड़ता जा रहा है? जी, ये बात आपका उचित है पूछना, क्योंकि सनातनवादी, सनातन के लोग जो हैं थोड़ा सनातन में बात को आगे बढ़ाने में हिचक रहे हैं और अपने सनातन से भटकते जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा ये बात आपका उचित है कि सनातन कमजोर हो सकता है। 11 तारीख को जो प्रोग्राम है, ये कैसा प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम है, संतों का प्रोग्राम होगा, संत लोग आएंगे, संत का सम्मेलन होगा, जनता का सेवा किया जाएगा और सनातन का प्रचार किया जाएगा। सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे निवेदन किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा कि आप लोग सनातनवादी बनाएं, सनातन को आगे बढ़ाएं। जब आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि क्या आप यहीं के रहने वाले स्थानीय निवासी या कहीं से आए हुए? स्थानीय निवासी, देखिए हमारा निवास स्थान इसके पहले गोरखपुर जिला है, ग्राम सभा जंगल रानी सुहास कुंवरी टोला बड़ेरिया में है, और गोरखपुर जिला है, थाना बेलीपार है। वहाँ के हम मूल निवासी हैं और वहाँ हमारा जन्म स्थान भी है। यहाँ जो है संत कबीर नगर में 2-3 साल से हमारा आगमन हुआ है। शादी भी हुई आपकी? नहीं नहीं, शादी तो हमारी नहीं हुई है। बचपन से ही हम संत में हैं और संत में रमते चले आए हैं। इसलिए हमारा जीवन जो है संत में समर्पित है। और जनता, जमीन आपको गांव वालों ने दी है या कब्जा कर लिया आपने? नहीं नहीं नहीं, ये ना कब्जा किया हूँ न गांव के लोग दिए हैं। यहाँ के बिलवा निवासी कुछ बड़े आदमी बाबू साहब लोग हैं जो संबंध में रिश्ते में आते हैं। उन्होंने अपने स्वेच्छा से, इच्छा से इस जमीन को दान स्वरूप में दिया, यहाँ मंदिर का निर्माण करा दिया। महाराज जी, जो 11 तारीख का प्रोग्राम है, इसमें कहाँ से संत आ रहे हैं? अब देखिए, गोरखपुर जिला से भी आ सकते हैं, संत कबीर नगर से आ सकते हैं, बस्ती से भी आ सकते हैं, आजमगढ़ से भी आ सकते हैं, क्योंकि संतों का कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ से जो संत सुना, संत के सम्मान में संत लोग आ जाते हैं। महाराज जी, इसमें देखा गया आप एक पोस्टर लगा रखे हैं कबीर जयंती, जिसमें विधायक अंकुर तिवारी का भी पोस्टर लगा रखे हैं। जी जी जी, तो क्या विधायक अंकुर तिवारी भी समागम में आएंगे? जी जी, आने के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश भी करेंगे। और वे विधायक जी हैं, उनसे निवेदन भी किया जाएगा
और प्रार्थना भी किया जाएगा कि जहाँ तो हो सके विधायक जी का आगमन हो, जनता के बीच अपना कुछ रखें और जनता के कल्याण के लिए आगे बढ़ें और जनता उनको सम्मान दे और जनता को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ते रहें। यही विधायक जी से हमारी कामना होगी। महंत जी, चलते चलते लास्ट में और एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं जी, कि ये जो 11 तारीख का कार्यक्रम है, इसमें संत लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? संत लोगों से यह अपील करना चाहेंगे कि संत लोग समाज सुधारक होते हैं। समाज सुधारक के साथ साथ सनातनवादी भी होते हैं। तो हम संत लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग गली गली मोहल्ले में संतों का एक सम्मेलन करते रहिए और सम्मेलन करते करते संतों का मान बढ़ाएं, साथ साथ सनातन को आगे बढ़ाएं। यही निवेदन किया जाएगा। क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि क्षेत्र के लोग आएं, प्रसाद पाएं और सनातन के बातों को अपने हृदय में रखें और प्रभु के नाम को आगे बढ़ाते हुए अपने सनातन संगठन को आगे बढ़ाते हुए देश का रक्षा करें, सनातन को आगे बढ़ाएं, सनातन को मजबूत करें। क्योंकि जब तक हमारा सनातन मजबूत नहीं होगा तब तक हम रहने के योग्य नहीं रह जाएंगे। ऐसा दिन आने वाला है कि हमारा सनातन जितना ही कमजोर होगा उतना ही हम कमजोर होते चले जाएंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ श्री राम कबीर हनुमान मंदिर के ये पुजारी हैं और इनसे हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत किया। इन्होंने अपनी बात रखी। इनकी बातें आपको कैसे लगी हैं कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।